आदरणीय विधायक जी, परम सम्मानित मंच, कार्यक्रम के आयोजनकर्ता आदरणीय राजेश जी और आदरणीय कुलदीप जी, समस्त ग्रामवासियों को नमन करती हूँ। जैतपुर गांव के इस पावन धरा को नमन करती हूँ। एक बार मुझसे किसी ने बहादुर शब्द का पर्याय लिखने को कहा तो मैंने आन लिखा, बान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टाप लिख डाली, मैंने जौहर का गुणगान लिखा, मीरा का विश्वान लिखा, अंत में मैंने काटा शब्द को और केवल राजस्थान लिखा। शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान की धरती राजस्थान की इसी पावन धरा को गौरवान्वित किया है हमारे अमर शहीद हवलदार श्री सत्यपाल जी ने। मैं हवलदार श्री सत्यपाल जी को नमन करती हूँ। मैं आपको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, अपनी भावांजलि अर्पित करती हूँ। मैं वीरांगना बिंतोस देवी जी और वीर माता बदामा देवी जी को भी नमन करती हूँ। शब्दों का कोई भी सामंजस्य या भावों की अभिव्यक्ति का कोई भी साधन शहीद के परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। मैं अमर शहीद सत्यपाल जी के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगी कि सुरलोक में भी देवगण उतारे जिसकी आरती, भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भारती, तुमको नमन ए भारत माँ के अनमोल लाल, तुमको पाकर ये जैतपुर की धरा हुई निहाल, तुमको पाकर ये जैतपुर की धरा हुई निहाल। आज का दिन शहीद की ये मूर्त गढ़े जाने का दिन है। आज का दिन शहीद की याद में मरसे पढ़े जाने का दिन है। आज का दिन भावों के अतिरेक का दिन है। आज का दिन इस मूर्त का आंसुओं से अभिषेक का दिन है। आज का दिन साहस के साकार होने का दिन है। आज का दिन शहीद के शुक्रगुजार होने का दिन है। आज का दिन राजस्थान की इस पावन धरा के लिए गौरवान्वित होने का दिन है। हमारा राजस्थान राणा कुंभा का राजस्थान है, जो स्वभाव से कला प्रेमी थे, लेकिन जब युद्ध किया तो इतने दुर्दांत सिद्ध हुए कि दुश्मनों का कलेजा अपने कटारी से चीर कर ले आते थे। हमारा राजस्थान गोकुला जाट का राजस्थान है, जो जीवन भर खेती किसानी का काम करते रहे, लेकिन जब औरंगजेब के अत्याचार हदों को पार कर गए तो गोकुला ने अपने साथ 20,000 हलधरों को धनुर्धर बनाया और मुगल सेना से सीधे टक्कर ली। हमारा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन बात जब मातृभूमि की आन की हो तो यहाँ का बच्चा बच्चा अनुमान है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, जिससे संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी। हमारा भारत देश धन्य है। हमारा भारत देश पवित्र है। इसकी संस्कृति संतोष देने वाली, पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। ये हमारे शहीद ही हैं। ये शहीदों का हौसला, उनका जज्बा ही है जिसके कारण हम सब यहाँ चैन का जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम देश में त्यौहार मनाते हैं। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, इस बात का एहसास कराने का दम केवल हमारे सैनिकों में है। ये सैनिक ही हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। आप दुनिया के चाहे कितने भी अमीर आदमी हों, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी, अडानी, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप किसी को नौकरी के लिए बुलाइए और उससे कहिए आप उसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तनख्वाह देंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसे आपके लिए मरना पड़ेगा। यकीन मानिए, दुनिया में सबसे अमीर आदमी को भी कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके लिए जान देने को तैयार हो जाए। ये हौसला, ये जज्बा हमारे सैनिकों में है, जो जानता है कि वो देश के लिए मरेगा, फिर भी थोड़ी सी तनख्वाह में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। मैं सैनिकों के हौसले को, उनके जज्बे को सैल्यूट करती हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, सिंह स्वर्ण सत्पुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह केवल एक बार संतान उत्पन्न करता है, सज्जन पुरुष एक बार अपनी बात कहते हैं और केला एक बार फल देता है। तो हम सबको मरना तो एक ही बार है,
लेकिन जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए जान देता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। मैं शहीद की वीरांगना की वेदना को व्यक्त करते हुए 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की रोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, और पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अंत में शहीद के लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगी कि जो सैनिक सीमा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से तो सूरज भी शर्माता है। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए तो पर्वत का गर्जन भी रुक जाता है। और उस सैनिक के शव के दर्शन तीर्थ जैसे होते हैं, चित्र शहीदों के मंदिर की मूरत जैसे होते हैं, चित्र शहीदों के मंदिर की मूरत जैसे होते हैं। एक बार पुनः कार्यक्रम के आयोजन करता शहीद परिवार को बधाई देती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस पावन दिन पर हमें आने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।